गुज़श्ता एक दहाई से दो अल्फाज ने ली एरो को परेशान कर रखा है और वो अल्फाज से राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। ये बात मलेशिया एयरलाइंस ने उन्हें उस वक्त बताई थी जब परवाज MH317 लापता हो गई थी और इसमें इनके बेटे यन लन सवार 8 मार्च 2014 की रात कोलंबो से बीजिंग जाने वाले मामूल की परवाज में 1 घंटे से भी कम वक्त में पायलट ने मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को गुड नाइट कहा। वो 777 एयरप्लेन 227 मुसाफिरों और क्रू मेंबर को लेकर वियतनाम की पिजाई हुदूद में दाखिल होने वाला था। इसके बाद इसने अचानक अपनी रूफ बदल ली और जहाज का तमाम इलेक्ट्रॉनिक और मौसमात का निजाम दुनिया से कट गया। इसने पहले मलेशिया के ऊपर और फिर दूर दराज जुनूब में इंडियन ओशन में उस वक्त तक परवाज जारी रखी जब तक कि इसका इंधन खत्म नहीं होगी। अब तक का सबसे बड़ा और महंगा तरीन सर्च ऑपरेशन 4 साल तक जारी रहा, लेकिन लापता एरोप्लेन का कोई सुराग न मिल सका। हजारों समंदरी माहिरीन, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स और प्राइवेट जासूसों ने लापता परवाज की टूटे फूटे आदाद और शुमार का जायजा लिया है और ये अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि इस जहाज का सफर कहाँ खत्म हो। जहाज में सवार अफराद की अहल खाना के लिए ये 10 साल से नाकाबिल बर्दाश्त गम और सदमा है। वो तलाश जारी रखने और ये जानने के लिए अभी भी जदोजहद कर रहे हैं कि MH317 के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। ये इन्होंने इस लापता जहाज की तलाश में अभी भी एक मुहिम जारी रखी हुई है। इनका कहना है कि उन्होंने अपनी बहस यूरोप और एशिया और मडागास्कर की साहिलों पर सफर करने के लिए कई पैसे खर्च कर दिए हैं जहाँ लापता एरोप्लेन की कुछ मलबा मिला है। उन्होंने कहा कि उस साहिल रेत को अपने हाथों में लेकर महसूस करना चाहते हैं कि जहाँ शायद उनका बेटा बहकर आया हो। उन्हें याद है कि उन्होंने इंडियन ओशन के किनारे उस रेत पर खड़े होकर चीखी हुई ईंधन अपने बेटे से ये कहा था कि वो उन्हें घर ले जाने के लिए आए हैं। वो कहते हैं कि वे अपने बेटों को ढूंढने के लिए इस दुनिया के खत्म होने तक ये सफर करता रहूंगा। ये जोड़ा जो अब 70 साल का होने को है, जिनकी सुबह हेवी के एक देही हिस्से में रहते हैं, इनके आमदनी का ज्यादातर हिस्सा अपने बच्चों के तालीम के लिए खर्च होता है और इनके पास सफर करने के लिए कभी पैसे नहीं थे। जन्नत अपने गाँव में यूनिवर्सिटी जाने वाला पहला फर्द थे और बैरूनी मुल्क मुलाजिमत करने वाला भी पहला फर्द थे जो मलेशिया में टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे। वो वीजा अपॉइंटमेंट के लिए चीन वापस आ रहे थे जब फ्लाइट लापता हो गई। जनरल फ्लाइट में सवार 153 चीनी मुसाफिरों में से एक थे। इनकी वालिदैन तकरीबन 40 चीनी खानदानों में शामिल हैं, जिन्होंने मलेशिया की हुकूमत की जानिब से तस्वीर की अदायगी से इनकार कर दिया है और चीन में एयरलाइंस हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी और देकर फिरकों के खिलाफ कानून मकदमात दायर कर रखे हैं। 10 साल के दौरान मुतासिरीन की जिंदगियां रवा दवा है, फिर भी वो अपने आप को लापता एयरप्लेन की जंजीरों में जकड़े हुए महसूस करते हैं। पैनामा और मालदीव की साहिलों पर जो पुर्जे मिले थे वो सब MH317 के गायब हुए प्लेन की थे। फिर न पता होने वाले जहाज की शनाख्त के लिए कुछ हिस्सों पर सीरियल नंबर को मैन्युफैक्चरर के पास मौजूद रिकॉर्ड से मिलाया गया ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि वो मलेशिया एयरलाइंस विंग से आए थे। दूसरों पर S10 सेल के निशानात में इस्तेमाल होने वाले मखसूस पोर्ट से जाहिर होता है कि वो इससे आए थे। इंडियन ओशन में अब तक हुई और विंग 777 गिरकर तबाह नहीं हुआ जब तक कि प्ले प्रोट नहीं मिल गया। एरोप्लेन के पलटने का वाहिद सबूत मलेशिया और थाईलैंड के फौजी रडार से हासिल करदा डेटा था, जिसने एरोप्लेन को मलाई आइलैंड के ऊपर वेस्ट की तरफ परवाज करते देखा। जब इस ममालिक के 60 बहरी जहाजों और 50 हवाई जहाजों पर मुश्तमिल ये तलाश मार्च 2014 से जनवरी 2017 तक जारी रही। इसे 2018 के अव्वल में ओशियन इन्फिनिटी नामी एक निजी अमेरिकी कंपनी ने 5 माह के लिए दोबारा शुरू किया, जिसमें समंदर तह को स्कैन करने के लिए पानी के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। मलेशिया और इनमारसेट की तरफ से पेश करदा रडार और सैटेलाइट के आदाद-ओ-शुमार को कबूल कर लिया जाता है और ज्यादातर माहिरीन ऐसा ही करते हैं। और एक ही हवाई जहाज यूरोप की तरफ परवाज करता रहा तो इसकी सिर्फ एक काबिल मुहम वजाहत ये है कि किसी ने इसे जानबूझकर उस जानिब लेकर जाने का फैसला किया और इसे डुबा दिया। लेकिन अभी तक किसी को भी ये मालूमात नहीं हासिल हुआ और न ही किसी ने इसका जो है जाँच किया है कि आखिर इस एरोप्लेन के साथ हुआ तो आखिर हुआ क्या। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।